हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अकाउंट क्लासेस। अपने प्रीवियस लेक्चर में 11th के हमने डिस्कस किया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। अगर उसको अकाउंटिंग पढ़ना है तो उसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से एक और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि चैप्टर का नेम ही है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी वो रूल्स, गाइडलाइंस या मेथड्स जो हमारे अकाउंटिंग के लिए बेस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जब तक किसी वर्क को करने के लिए कोई गाइडलाइन ना हो, कोई रूल्स ना हो, कोई प्रोसीजर ना हो, कोई मेथड ना हो, तब तक कोई भी पर्सन, कोई भी अकाउंटेंट कायदे से अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। इसीलिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस या रूल्स या प्रोसीजर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, जिसके बेस पे हमारे अकाउंटेंट जो होंगे वो अकाउंटिंग करेंगे। तो हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया जाता है, जिसको अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग करते समय फॉलो करते हैं। और जनरली इस सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है यूनिवर्सली, क्योंकि जब तक यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक सिमिलरिटी नहीं आएगी अकाउंटिंग में। तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में गैप भी कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो नॉर्मली सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है यूनिवर्सली। ठीक, अब इसको अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ तीन चीजें हमको मिलेंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीन रूल्स ऑफ एक्शन, यानी वो रूल्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटेंट्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाता है व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, यानी जब हमारे अकाउंटेंट्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उनके द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके द्वारा यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अब देखते हैं व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट मीन्स बेसिक एग्जम्पशंस, अकाउंटिंग करते समय कुछ चीजें मान ली जाती हैं, एज्यूम कर ली जाती हैं। तो बेसिक एग्जम्पशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, मतलब वो मान ली गई चीजें जिनके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करेंगे। दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। और जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, अभी हम रीड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, बिना उसके आप देखेंगे अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सेप्ट। देखेंगे कि कोई भी एंटरप्राइज जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उनको अवॉइड करके कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। उन्हें उन कॉन्सेप्ट्स को अपने अकाउंटिंग करते समय इंक्लूड करना ही पड़ेगा और उसी को बेस मान के अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो हमारे पहले से चले आते रहे हैं, वो भी हमारे बिजनेस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है और उसको भी हम लोग अकाउंटिंग करते समय फॉलो करते हैं। तो जो कस्टम और ट्रेडिशन पहले से चले आते रहे हैं, उनको यहाँ हम कन्वेंशंस में कहते हैं। इट इम्प्लाइज कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग बॉडीज, मतलब इसको भी सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है एंड एडेप्टेड बाय द फर्म्स एज ए गाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इन जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो हमारे पहले लोग यूज करते रहे, उनको भी अकाउंटिंग के बॉडीज के द्वारा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कुल मिलाकर सेंस ये है कि बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किए कोई भी अकाउंटेंट या अकाउंटिंग करने वाला पर्सन अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। उन्हें इन कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस हैं जो अकाउंटिंग करते समय हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हम डिस्कस करते हैं अगर कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अगर हम ध्यान दें तो कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट पॉइंट इज गिवन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की सिंपल मीनिंग होती है जो बिजनेस की लाइफ होती है, क्या डेफिनेट होती है?
द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनडेफिनिट, उसकी कोई लाइफ नहीं होती है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या बिजनेस करते हैं तो मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस फॉर एवर चलता रहेगा। तो इसी को कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो मानेंगे बिजनेस की जो लाइफ है इनडेफिनिट है, वो लॉन्गर पीरियड तक रन करेगा, चाहे वो लिक्विडेट करने वाला ही क्यों ना हो। लेकिन हम मान के अकाउंटिंग नहीं करेंगे फर्म लिक्विडेट करने वाली है या बंद होने वाली है या वाइंड अप होने वाली है। जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में हमेशा कॉन्सेप्ट में मान के चलेंगे द बिजनेस रन फॉर एवर। वही लिखा है, इट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्यूचर। सिंपल, कि कोई भी पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये मान के नहीं चलता है कि बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा। मानता यही है कि आजीवन चलता रहेगा, वो प्रॉफिट हो लॉस हो बाद में वाइंड अप करना पड़े किसी रीजन से, अनदर थिंग। बट वी ऑलवेज एज्यूम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट मींस बिजनेस रन फॉर एवर फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके कई सारे रूल्स एंड मेथड्स होते हैं, और उन रूल्स एंड मेथड्स को अगर हम कॉन्स्टेंटली चेंज किया करें, आज कोई पहला मेथड अडॉप्ट किया, बाद में सेकेंड मेथड अडॉप्ट कर लिया, फिर थर्ड मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो क्या होगा? हमारे अकाउंटिंग को समझने में हमको प्रॉब्लम आएगी, और जो हमसे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी। फ्रीक्वेंटली हम चेंज करेंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मीनिंग है, जब हम कोई मेथड एक बार अडॉप्ट करते हैं तो उसी मेथड को कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करना चाहिए, जब तक कोई बहुत कंपलसरी ना हो उसको चेंज करना। मेथड्स के बारे में अगर देखें तो हम इसी फर्स्ट ईयर में ही एक चैप्टर है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के कई सारे मेथड्स हैं, बट हमारे बुक्स में ही 2 मेथड्स दिए गए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब डेप्रिसिएशन का 2 मेथड हो गया। अब आप अपने बिजनेस में कौन सा यूज करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस। लेकिन जब एक बार आप कोई एक मेथड अडॉप्ट करना शुरू कर दें, मान लिया आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया, तो फिर आप स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही कुछ देर तक वर्क कीजिए, कुछ ईयर तक, जब तक उसको चेंज करना कंपलसरी ना हो। ठीक, ऐसे ही इशू करने का मेथड होता है, गुड्स को इशू करने का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे के पार्ट में है, बट जैसे हमने अडॉप्ट कर लिया मेथड, मान लिया लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वी यूज कॉन्स्टेंटली लास्ट इन फर्स्ट आउट जब तक कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि उसको चेंज करना पड़े। तो ये है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मीनिंग, कि जब भी कोई मेथड का प्रिंसिपल हम अडॉप्ट करें तो उसको कॉन्स्टेंटली यूज करें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, मतलब लगातार कंसिस्टेंट रहने चाहिए। थर्ड इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली ये लिखा तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट एक्यूरल कॉन्सेप्ट की जनरल मीनिंग होती है कि अगर हमने कोई सेल कर दिया या कोई एक्सपेंस कर दिया तो पैसा रिसीव हो या ना रिसीव हो, उसको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। या कोई एक्सपेंस हमने कर दिया जो रेवेन्यू जनरेट करने से रिलेटेड है, इसका रिलेशन मैचिंग कॉन्सेप्ट से भी है, तो उसको भी अपने अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करेंगे। पैसा रिसीव होना मैटर नहीं करता है, ट्रांजैक्शन होना मैटर करता है। अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमको पढ़ना है एक्यूरल कॉन्सेप्ट में, और एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट के से बिलोंग करता है। इट इन एक्रूड कॉन्सेप्ट, सॉरी एक्यूरल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, मतलब सेल्स कर दी गई या सर्विस रेंडर कर दी गई, एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, मतलब कोई मायने रखता कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है। अगर आपने सेल्स कर दिया तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम लाइक एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू वेदर द कैश इज पेड और नॉट। ठीक, चाहे कैश पेड किया गया हो चाहे नहीं पेड किया गया, उसको कोई मतलब नहीं है। आपके ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इससे मतलब है। क्लियर? फोर्थ इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। यानी हमको ध्यान रखना है, जब भी कोई हम अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे?
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई मतलब नहीं है, यानी ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं। बिजनेस की इन्वेंटरी करेंगे, ध्यान रखना है हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन से बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। अगर बिजनेस में हमने कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस से विड्रॉल किया, बिजनेस के लिए हमने सैलरी पेमेंट की, बिजनेस के लिए रेंट पेमेंट किया, तो उसकी तो एंट्री होगी। लेकिन ऑनर ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए या बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई एक्सपेंस किया है तो उसको अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वो तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब रिलेटेड विद बिजनेस होगा। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग होता है और ऑनर और बिजनेसमैन अलग होता है। वी ऑलवेज मेक एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ही आपसे डिस्कस किया होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट which is in the form of money are convertible into money। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू या इवेंट की वैल्यू हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको हमारी अकाउंटिंग के बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको हम जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस and events are recorded which in terms of money, otherwise it will not be recorded। एग्जाम्पल भी हम लोग देते हैं कि मान लिया कोई मैनेजर है, मैनेजर बहुत लॉयल है, उससे बिजनेस को हमारे बहुत बेनिफिट होता है, बट इट्स लॉयल्टी कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू मनी, सो उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया, तो ऐसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट उसी से कोरिलेटेड है। अकाउंटिंग का लाइफ हमने देखा इंडेफिनिट होता है, लेकिन हम अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इनडेफिनिट टाइम तक इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसकी लाइफ को हमें छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक, नॉर्मली जो हमारे यहाँ अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 ईयर का होता है, बाकी आप चाहे 6 मंथ का अकाउंट प्रिपेयर करें, 3rd मंथ का प्रिपेयर करें, 10 मंथ का प्रिपेयर करें, 9 मंथ, उसको मतलब नहीं, बट नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है। और ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया जाता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। ये है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक, क्योंकि जब तक हम उसको जिससे हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते समय जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी 1 ईयर का होता है। थोड़ी होता है कि कोई बच्चा पढ़ना शुरू कर दे फर्स्ट से और कह दिया नहीं सीधे आपको 12th में रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, आपकी प्रोग्रेस 12th में बताई जाएगी, तो इंप्रूवमेंट का टाइम ही न रह जाए। ऐसे ही बिजनेस में भी जब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स पता लगती रहती हैं, और जो डिमेरिट्स होती है तो उसको हम रेक्टिफाई या रिमूव करने का एफर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। असेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट विच इट वाज एक्वायर्ड, यानी असेट्स जो भी हमारी असेट्स होंगी, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जो भी है, उन सबको कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट मीन्स जिस वैल्यू पे हमने उसको परचेज किया होगा उसी वैल्यू पे उसको अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू कितनी है इट डज नॉट मैटर। जैसे कभी बिल्डिंग परचेज करते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू हमने 5 लाख रुपए दिखा दी, लेकिन हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू इस समय कितनी हो 15 लाख, लेकिन नहीं, बिजनेस की बुक्स में, अकाउंटिंग के बुक्स में हमें उसकी वैल्यू 5 लाख की रिकॉर्ड करनी है। इसे कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उस पर डेप्रेशन चार्ज करेंगे, जानते हैं असेट्स को जब यूज करते हैं उसकी लाइफ डिक्रीज करती है, हम उस पर डेप्रेशन चार्ज करते हैं, वो चार्ज करेंगे, बट उसकी मार्केट वैल्यू कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। कॉस्ट का मतलब जिस वैल्यू पे उस असेट्स को हमने परचेज किया होगा। इतने कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स और जो हमारे कन्वेंशन से बचे हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।